खबर आ रही है, बिहार में जहरीली शराब का कहर टूटा है। बिहार में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग बीमार हुए हैं। बिल्कुल, जानकारी मिल रही है कि गुरुवार को चंपारण के 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि गोपालगंज में 16 लोगों की जान चली गई। चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई है कि बीते 10 दिन में उत्तरी बिहार में शराब पीने से मौत की ये तीसरी घटना है। यानी लगातार जहरीली शराब के चलते लोगों की मौत हो रही है। गोपालगंज में 16 लोगों की जान चली गई है। बीते 10 दिन में जहरीली शराब से मौत की ये तीसरी घटना है। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। चंपारण में 8 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। गोपालगंज में 16 लोगों की अब तक जान चली गई। और आपको बता दें कि बिहार में तो शराब पर बैन है और लगातार उसके बावजूद भी इस तरह की खबरें आती रही हैं कि चोरी छुपे वहां पर शराब बिकती है और जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई है, जिससे नीतीश सरकार के इस फैसले पर चूंकि वो लागू नहीं करवा पा रहे हैं, आखिर कैसे धड़ल्ले से ये शराब बेची जा रही थी, सवाल ये भी खड़ा होता है। तो आपने देखा कि गोपालगंज में 8 लोगों की मौत हुई है, 16 लोगों की मौत दूसरे जिले में हुई है और लगातार ये मामले बिहार से निकलकर सामने आते रहे हैं, जो ये सवाल उठाते हैं कि आखिर कहां पर कमी रह गई, क्यों आखिर जो आपने ऐलान किया बिहार में शराब पर प्रतिबंध का, उसको लागू नहीं करवा पा रहे। बिल्कुल, और इसी को लेकर सवाल भी खड़े कर रहा है विपक्ष। और ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे फैसले पर सरकार को एक बार फिर से विचार करना होगा, क्योंकि चोरी छुपे जब शराब आती है उसकी गुणवत्ता कहीं न कहीं खराब होने की वजह से कई तादाद में लोगों की मौत हो गई है। अब तक 24 लोगों की जान चली गई है। अकेले गोपालगंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल, दीपावली पर जहरीली शराब का जो अंधेरा है वो लोगों को घेरा है। कई लोगों की आंखों में भी दिक्कत हुई है। कई ये भी रिपोर्ट हमने कहा 3 तारीख और 4 तारीख को लगातार कार्रवाई हो रही है और जो भी अपडेट होगा उससे हम आपको अवगत कराएंगे। सर, ये जो घटनाएं घट रही है इसका मतलब कि लगातार जो शराब का उत्पादन है गलत अवैध तरीके से वो हो रहा है इन इलाकों में, इन पर रोक नहीं लग पा रही है पूरी तरह से। देखिए, कहीं ना कहीं इस केस में मैं सभी जगहों का तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं पर चूक हुई है, ये जांच का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से अगल बगल कई जगहों पर हो सकता अवैध निर्माण हो रहा हो। दूसरा पहलू ये भी देखना है कि हम लोगों ने, पुलिस ने और एक्साइज विभाग ने लगातार गिरफ्तारियां की हैं, अवैध शराब बरामद की है, IMFL किया है, देसी लिकर किया है, बहुत 50-55 हज़ार से ज़्यादा गाड़ियां सीज हुई हैं। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, लगातार इसमें कार्रवाई होती रही है और ये एक लोगों को भी समझना चाहिए और बार बार हम लोगों ने सचेत भी किया है आम जनता को और कि इस तरह की गलत शराब का सेवन या शराब का सेवन न करें, क्योंकि कानूनन यह अपराध है। तो लोगों को भी ये सचेत होना पड़ेगा कि इस तरह की गलत गतिविधि न करें और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सर, तो अब ये जो बन रहा है, लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। पिछले इस 1 सप्ताह में मुजफ्फरपुर में भी हुआ, कई जगह से। कौन ऐसे लोग हैं? क्या सरकार को बदनाम करने की भी साजिश हो सकती है क्या? देखिए, इसमें चूँकि डिमांड सप्लाई की बात है, निश्चित रूप से जो ऐसे कुछ लोग जो गलत रास्ते पर हैं इसमें इन्वॉल्व हैं और जो अवैध शराब का सेवन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से डिमांड है। तो ये तो जांच का विषय है कि किस कारण से इस तरह की घटनाएं घटी, लेकिन निश्चित रूप से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई होगी, जिसके कारण ये घटनाएं घटी हैं। और हम आपको बता दें कि पूर्व में भी गोपालगंज में घटना घटी थी बहुत पहले, खजूर बनने का आप सभी को स्मरण होगा। घटना बड़ी थी, लेकिन अंतोगत्वा कानून के हाथ लंबे होते हैं और उसमें आपने देखा भी कि जीवन कारावास, फांसी इत्यादि की सज़ा हुई। तो इस तरह के जो भी बड़े कांड हैं उस पर हम लोग
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करके कांड का उद्भेदन करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस कांड में जो आरोपी हैं उन पर जल्द से जल्द आरोप पत्र समर्पित हो और उनका हम लोग न्यायालय में ट्रायल भी कराएं ताकि उन्हें सज़ा मिल सके। सर, बार बार इस तरह से उल्लंघन होता है इस कानून का, चुनौती दी जाती है, लेकिन क्या डर नहीं है? बार बार आप लोग भी कार्रवाई करते हैं, कई लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं बिहार के अंदर में हो रही है। देखिए, अगर आप कानून का पहलू देखें तो सैकड़ों साल पहले ब्रिटिश साम्राज्य ने CRPC IPC का गठन किया, पारित किया। उसमें बहुत सारी धाराएं हैं, संज्ञेय अपराध की धाराएं हैं, उसमें चोरी है, डकैती है, मर्डर है, लेकिन हमेशा आज भी लॉ पास करने के बावजूद भी उन कानूनों का उल्लंघन होता है। इस कानून को विशेष करके जो लेजिस्लेचर ने बिहार में बिल्कुल सर्वसम्मति से पास किया था, और लेकिन समाज में ऐसे कुछ लोग ज़रूर होते हैं जो गलत रास्ते पर रहते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं। तो कानून रहने के बावजूद भी हमेशा समाज में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो उसका उल्लंघन करेंगे, और ये कार्य पुलिस का है और प्रशासन का है और एक्साइज डिपार्टमेंट का है कि हम अपनी कार्रवाइयों में कमी ना लाएं और हम अपनी कार्रवाइयों को और तीव्रता से निश्चित रूप से करेंगे।